खुश आमदीद। इस क्विज में फोर्कलिफ्ट से मुताल्लिक सवालात शामिल हैं। हर सवाल के साथ 3 जवाबात दिए जाएंगे, ए, बी और सी। सवाल और तीनों जवाबात गौर से सुने। कुछ देर बाद दुरुस्त जवाब स्क्रीन पर नुमायां कर दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। अपने आंखों का मतलूबा टेस्ट पास कर लिया है। क्या आप अब फोर्कलिफ्ट चलाने के अहल हैं? ए, नहीं। बी, जी हाँ। सी, मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है। दुरुस्त जवाब है ए, नहीं। फोर्कलिफ्ट के लिए ये थ्योरी टेस्ट पास करने के बाद आपको कौन से दूसरे टेस्ट पास करने की ज़रूरत है? ए, मुतअद्दिद इंतखाबी टेस्ट। बी, अमली इम्तिहान। सी, रोड टेस्ट। दुरुस्त जवाब है बी, अमली इम्तिहान। फोर्कलिफ्ट लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने के लिए आपको होना चाहिए ए, 20 साल से कम उम्र। बी, 19 साल से ऊपर। सी, 20 साल से ज़्यादा पुराना। दुरुस्त जवाब है सी, 20 साल से ज़्यादा पुराना। अगर फोर्कलिफ्ट लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं तो आपका टेस्ट किया जाएगा। ए, एक फोर्कलिफ्ट जिसका वज़न 7.5 टन से ज़्यादा है। बी, एक फोर्कलिफ्ट जिसका वज़न 7.5 टन से कम है। सी, एक फोर्कलिफ्ट जिसका वज़न 7.5 टन से कम है। दुरुस्त जवाब है बी, एक फोर्कलिफ्ट जिसका वज़न 7.5 टन से कम है। तकाज़ों का सीट जो फोर्कलिफ्ट लाइसेंस के अहल होने के लिए पूरा होना ज़रूरी है। ए, फोर्कलिफ्ट ऑपरेशन की तरबियत नज़रियाती टेस्ट फोर्कलिफ्ट ऑपरेशन टेस्ट। बी, फोर्कलिफ्ट थ्योरेटिकल टेस्ट फोर्कलिफ्ट ऑपरेशन टेस्ट। सी, फोर्कलिफ्ट ट्रेनिंग फोर्कलिफ्ट ऑपरेशन टेस्ट। दुरुस्त जवाब है ए, फोर्कलिफ्ट ऑपरेशन की तरबियत नज़रियाती टेस्ट फोर्कलिफ्ट ऑपरेशन टेस्ट। फोर्कलिफ्ट चलाने की तरबियत देते वक्त आपका साथ होना ज़रूरी है। ए, एक बालिग और लाइसेंस याफ्ता ऑपरेटर। बी, एक लाइसेंस याफ्ता फोर्कलिफ्ट इंस्ट्रक्टर। सी, एक लाइसेंस याफ्ता फोर्कलिफ्ट का जायजा लेने वाला। दुरुस्त जवाब है बी, एक लाइसेंस याफ्ता फोर्कलिफ्ट इंस्ट्रक्टर। फोर्कलिफ्ट एक छोटे ट्रक की तरह एक गाड़ी है जिसमें ए, सामने के 2 धाती कांटे सामान उठाने के लिए इस्तेमाल होते थे। बी, सामने की तरफ एक धाती बाल्टी सामान उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। सी, पीछे से 2 धाती कांटे कार्गो उठाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दुरुस्त जवाब है ए, सामने के 2 धाती कांटे सामान उठाने के लिए इस्तेमाल होते थे। फोर्कलिफ्ट के धाती कांटे भी कहलाते हैं ए, डर्जर्स। बी, बिलेडाटानस। सी, स्टिकर्स। दुरुस्त जवाब है बी, बिलेडाटानस। फोर्कलिफ्टें इस्तेमाल होती है ए, भारी सामान की गाड़ियों को मुंतकिल करे। बी, लोगों को इलाकों के दरमियान मुंतकिल करे। सी, इलाकों के दरमियान ट्रांसपोर्ट का बोझ।
दुरुस्त जवाब है सी। इलाकों के दरमियान ट्रांसपोर्ट का बोझ। फोर्कलिफ्टें इस्तेमाल होती है। ए। भारी अशिया को स्टिक करे। बी। अशिया के बहुत ऊंचे ढेर बनाएं। सी। भारी अशिया को मिसमार करे। दुरुस्त जवाब है ए। भारी अशिया को स्टिक करे। फोर्कलिफ्टें इस्तेमाल होती है। ए। मिट्टी की बड़ी मिकदार को मुंतकिल करे। बी। गाड़ियां लोड और अनलोड करे। सी। खुदाई और खुदाई। दुरुस्त जवाब है बी। गाड़ियां लोड और अनलोड करे। अंदरूनी दहन वाली मोटरों के साथ फोर्कलिफ्ट लाजमी है। ए। महदूद जगह पर ऑपरेशन न किया जाए। बी। सिर्फ दोहरी कंट्रोल के साथ चलाया जाए। सी। दस्ती तौर पर काम न किया जाए। दुरुस्त जवाब है ए। महदूद जगह पर ऑपरेशन न किया जाए। एक महदूद जगह में अंदरूनी दहन वाली मोटरों को चलाना खतरनाक है क्योंकि ए। महदूद जगह पर काम करने वाले लोग धुएं की वजह से अच्छी तरह नहीं देख सकते। बी। महदूद जगह पर काम करने वाले लोग धुएं से काबू पा सकते हैं। सी। ऐसी जगह में नक्लो हरकत महदूद है। दुरुस्त जवाब है बी। महदूद जगह पर काम करने वाले लोग धुएं से काबू पा सकते हैं। अगर गोदाम के अंदर काम कर रहे हैं तो किस किस्म की फोर्कलिफ्ट इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा मौजू है। ए। गैस से चलने वाली फोर्कलिफ्ट। बी। अंदरूनी दहन फोर्कलिफ्ट। सी। इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट। दुरुस्त जवाब है सी। इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट में दो अहम किस्म की मोटरें इस्तेमाल होती हैं। अंदरूनी दहन और ए। बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर्स। बी। शमसी तवानाई से चलने वाली मोटरें। सी। हाइड्रोलिक से चलने वाली मोटरें। दुरुस्त जवाब है ए। बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर्स। बैटरी से चलने वाली फोर्कलिफ्ट चलाते वक्त महफूज रहें। बैटरियां शामिल हैं। ए। पानी। बी। सल्फ्यूरिक एसिड। सी। माए पेट्रोलियम गैस एलपीजी। दुरुस्त जवाब है बी। सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप बैटरियां संभाल रहे हैं तो अपने लिए हिफाजती लिबास पहने। ए। आंखें, चेहरा, जिस्म, हाथ, पांव। बी। कपड़े, जूते और दस्ताने। सी। आंखों के चश्मे, चेहरे का मास्क और जूते। दुरुस्त जवाब है ए। आंखें, चेहरा, जिस्म, हाथ, पांव। लीड बैटरियों को रिचार्ज करते वक्त यकीनी बनाएं कि कोई नंगी शोला या चिंगारियां नहीं है। ए। हाइड्रोजन की तामीर से बचें। बी। मुमकिना धमाके से बचें। सी। शोले की नुमाइश से बचें। दुरुस्त जवाब है बी। मुमकिना धमाके से बचें। लीड बैटरियां रिचार्ज करते वक्त हाइड्रोजन की सतह बढ़ सकती है। इससे बचा जा सकता है। ए। काम के औकात में रिचार्ज करने से गुरेज करें। बी।
अच्छे इंक्लोजर वाले इलाकों में रिचार्जिंग। सी। अच्छी वेंटिलेशन वाले इलाकों में रिचार्जिंग। दुरुस्त जवाब है सी। अच्छी वेंटिलेशन वाले इलाकों में रिचार्जिंग। फोर्कलिफ्ट की बैटरियां मुनक़ते करते वक्त आप चिंगारियों से कैसे बच सकते हैं? ए। इस बात को यकीनी बनाने के लिए आइसोलेशन स्विच का इस्तेमाल करें कि फोर्कलिफ्ट सर्किट खुला है। बी। इंजन को बंद करने के लिए इग्निशन स्विच का इस्तेमाल करें। सी। इस बात को यकीनी बनाने के लिए हैंड ब्रेक इस्तेमाल करें कि फोर्कलिफ्ट हरकत नहीं कर रही है। दुरुस्त जवाब है ए। इस बात को यकीनी बनाने के लिए आइसोलेशन स्विच का इस्तेमाल करें कि फोर्कलिफ्ट सर्किट खुला है। बैटरी को मुनक़ते करते वक्त चिंगारी पैदा करने से बचने के लिए उनका टर्मिनल्स के साथ राब्ता नहीं होना चाहिए। ए। हाथ के दस्ताने और जैकेट। बी। धाती औजार आ मुताल्लिका अशिया। सी। प्लास्टिक आ रबड़ की नलियम। दुरुस्त जवाब है बी। धाती औजार आ मुताल्लिका अशिया। किस किस्म के फोर्कलिफ्ट में लिफ्टिंग की सलाहियत सबसे ज़्यादा है? ए। खुरदरा खित्ता फोर्कलिफ्ट। बी। पैदल चलने वाले फोर्कलिफ्ट। सी। फोर्कलिफ्ट पर सवारी करें। दुरुस्त जवाब है ए। खुरदरा खित्ता फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट का एक अहम जुज़्व जो बोझ को ऑपरेटर पर गिरने से रोकता है। ए। इंतबाही रोशनी। बी। बीक्रीस्ट लोड करें। सी। मस्त। दुरुस्त जवाब है बी। बीक्रीस्ट लोड करें। स्टीयरिंग कॉलम के बाईं जानिब वाक़ई ये पेडल क्लच का भी काम करता है। ये के तौर पर जाना जाता है। ए। ब्रेक पेडल। बी। ऊंचिंग ब्रेक पेडल। सी। क्लच पेडल। दुरुस्त जवाब है बी। ऊंचिंग ब्रेक पेडल। ये लीवर दिशात्मक तब्दीली के लिए इस्तेमाल होता है। इसे कहा जाता है ए। फॉरवर्डर्स लीवर। बी। गियर शिफ्ट लीवर। सी। लिफ्ट लीवर। दुरुस्त जवाब है ए। फॉरवर्डर्स लीवर। यह मुख्तलिफ गियर तनासुब के इंतखाब की इजाज़त देता है। ए। गियर शिफ्ट लीवर। बी। टिल्ट लीवर। सी। लिफ्ट लीवर। दुरुस्त जवाब है ए। गियर शिफ्ट लीवर। यह मिस्तोल को आगे और पीछे झुकाने के लिए इस्तेमाल होता है। ए। एक्सेलरेटर पेडल। बी। लिफ्ट लीवर। सी। टिल्ट लीवर। दुरुस्त जवाब है सी। टिल्ट लीवर। यह ज़रूरी है कि ऊंचिंग ब्रेक पेडल का ज़्यादा इस्तेमाल न करें क्योंकि यह हो सकता है ए। फोर्कलिफ्ट के तवाज़ुन को मुतासिर करें। बी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आयल को ज़्यादा गर्म करने का सबब बने। सी। ब्रेक फ्लूइड को फैलाने का सबब बने। दुरुस्त जवाब है बी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आयल को ज़्यादा गर्म करने का सबब बने। अगर आप इंडोर फोर्कलिफ्ट चला रहे हैं तो ये फोर्कलिफ्ट मुमकिना तौर पर इस्तेमाल करेगी ए।
पॉलीयूरेथेन टायर। बी ठोस रबड़ के टायर। सी न्यूमेटिक टायर। दुरुस्त जवाब है ए पॉलीयूरेथेन टायर। ज्यादा तदबीर के लिए फोर्कलिफ्ट में आमतौर पर होता है ए फ्रंट व्हील स्टीयरिंग। बी रेयर व्हील स्टीयरिंग। सी अल व्हील स्टीयरिंग। दुरुस्त जवाब है बी रेयर व्हील स्टीयरिंग। अगर पावर्ड स्टीयरिंग फोर्कलिफ्ट चला रहे हैं तो हरकत करते वक्त इंजन को कभी बंद ना करें क्योंकि इसका नतीजा ये हो सकता है ए स्टीयरिंग का मुकम्मल नुकसान। बी ब्रेकों का कल नुकसान। सी स्टीयरिंग मैकेनिज्म में टूट फूट। दुरुस्त जवाब है ए स्टीयरिंग का मुकम्मल नुकसान। आगे बढ़ने और स्टीयरिंग करते वक्त पीछे की तरफ का झूला फोर्कलिफ्ट की आगे की रफ्तार से 3 गुना तेज होगा। यह तख्लीक करता है ए आगे और रिवर्स तहरीक। बी अतराफ की नक्लो हरकत और पैदल चलने वालों के लिए खतरा। सी समतों में अचानक तब्दीलियां। दुरुस्त जवाब है बी अतराफ की नक्लो हरकत और पैदल चलने वालों के लिए खतरा। एक फोर्कलिफ्ट अटैचमेंट जिसे क्रेनों की तरह भारी बोझ रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ए जबिस। बी कलिम्पस। सी स्पाइकिस। दुरुस्त जवाब है ए जबिस। एक फोर्कलिफ्ट अटैचमेंट जो भारी ड्रमों को उठाने और खाली करने के लिए इस्तेमाल होता है ए लंबी स्पाइकिस। बी ड्रम कलिम्पस। सी फिक्स्ड जेब। दुरुस्त जवाब है बी ड्रम कलिम्पस। आप ये कैसे यकीनी बनाते हैं कि आपकी फोर्कलिफ्ट महफूज तरीके से वो बोझ उठाने के काबिल है जिस पर आप काम करेंगे? ए हिफाजती पिंजरे की सलाहियत को चेक करें। बी टायरों की बोझ की सलाहियत को चेक करें। सी सेल्फ वर्किंग लोड चेक करें। दुरुस्त जवाब है सी सेल्फ वर्किंग लोड चेक करें। चेक करके अपने फोर्कलिफ्ट की बोझ की गुंजाइश और ऑपरेटिंग हुदूद मालूम करें। ए फोर्कलिफ्ट उठाने का तरीक़ाकार। बी मैन्युफैक्चरर की डेटा प्लेट। सी फोर्कलिफ्ट नंबर प्लेट। दुरुस्त जवाब है बी मैन्युफैक्चरर की डेटा प्लेट। भारी बोझ उठाते वक्त कशिश शक्ल के मरकज़ को मुंतकिल करना ज़रूरी है। ए मशीन से दूर। बी मशीन के करीब। सी ज़मीन से ऊंचा। दुरुस्त जवाब है बी मशीन के करीब। इस अटैचमेंट में 1100 मिलीमीटर पर 1000 किलोग्राम सेल्फ वर्किंग लोड के साथ मुकम्मल तौर पर काबिल एडजस्ट रसाई है। ए जबिस। बी फोर्कलिफ्ट इकोनॉमी जिब। सी फोर्कलिफ्ट एक्सटेंशन जिब। दुरुस्त जवाब है सी फोर्कलिफ्ट एक्सटेंशन जिब। हिफाजत की वजह से भारी बोझ होना ज़रूरी है। ए तेज़ी से मुंतकिल हुआ। बी
आहिस्ता आहिस्ता हरकत की। सी, पहले मुंतकिल हुआ। दुरुस्त जवाब है बी, आहिस्ता आहिस्ता हरकत की। आपके काम की जगह पर आपके रास्ते से गुजरने वाली दूसरी ट्रैफिक होती है। क्या एडजस्टमेंट की जानी चाहिए? ए, सबको आसानी से देखने के लिए रोशन वार्निंग लाइट्स। बी, फोर्कलिफ्ट को हल्का करने के लिए लोड करें। सी, ज़रूरत पड़ने पर महफूज तरीके से रुकने को फ़ाल करने के लिए रफ्तार। दुरुस्त जवाब है सी, ज़रूरत पड़ने पर महफूज तरीके से रुकने को फ़ाल करने के लिए रफ्तार। अवामी सड़कों की तरह फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स को भी काम की जगहों पर उसकी तामील करनी चाहिए। ए, रफ्तार की पाबंदी के निशानात। बी, हॉट टोपी वाले इलाके की निशानियाँ। सी, अक्कास बनियान निशानियाँ। दुरुस्त जवाब है ए, रफ्तार की पाबंदी के निशानात। आपके फोर्कलिफ्ट को ईंधन भरना अच्छी हवादार जगहों पर किया जाना चाहिए क्योंकि ए, ईंधन के स्टेशन बहुत दूर है। बी, पेट्रोल और एलपीजी का धुआं बहुत धमाका-खेज होता है। सी, हो सकता है आग बुझाने वाले आलात दस्तयाब ना हो। दुरुस्त जवाब है बी, पेट्रोल और एलपीजी का धुआं बहुत धमाका-खेज होता है। ईंधन भरते वक्त ईंधन को भड़काया जा सकता है। इससे बचने के लिए क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए? ए, इंजन नहीं चलना चाहिए। बी, इंजन सिर्फ बेकार होना चाहिए। सी, इंजन को रेस नहीं करना चाहिए। दुरुस्त जवाब है ए, इंजन नहीं चलना चाहिए। आपने महसूस किया कि आप जो फोर्कलिफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें ईंधन का रसो है। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए, फौरी तौर पर मशीन बंद कर दे। बी, अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। सी, लीक के अर्ध गिर्द के इलाके को टैग करें। दुरुस्त जवाब है बी, अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। काम के ज़्यादा बोझ की वजह से आपका सुपरवाइजर चाहता है कि आप फोर्कलिफ्ट का इस्तेमाल जारी रखें जिसमें ईंधन का इखराज है। यहाँ सबसे महफूज चीज़ क्या है? ए, पहले ईंधन के रसों को ठीक करें फिर काम दोबारा शुरू करें। बी, काम मुकम्मल होने के बाद ईंधन के रसों को दुरुस्त करें। सी, काम को जितना हो सके एहतियात से मुकम्मल करें। दुरुस्त जवाब है ए, पहले ईंधन के रसों को ठीक करें फिर काम दोबारा शुरू करें। रोकते वक्त शुरू करते उठाते और झुकते ऑपरेटर को ज़रूरत होती है। ए, सामान को तेज़ी से चलाएं। बी, सामान को आसानी से चलाएं। सी, साजो सामान को इंतहाई मुअस्सर तरीके से चलाएं। दुरुस्त जवाब है बी, सामान को आसानी से चलाएं। महफूज काम करने की मश्क के हिस्से के तौर पर ऑपरेटर को बोझ के साथ इसके बगैर ये जाने की ज़रूरत है। ए, बोझ का वज़न। बी, इंजन की सलाहियत। सी, अंधे धब्बे। दुरुस्त जवाब है सी, अंधे धब्बे।
हर काम की शिफ्ट के आगाज पर फोर्कलिफ्ट पर ऐसा करना जरूरी है। ए. बसरी और ऑपरेशनल चेक। बी. तशखीसत लोड करें। सी. तारुक की तशखीस। दुरुस्त जवाब है ए. बसरी और ऑपरेशनल चेक। फोर्कलिफ्ट चिल्लाते वक्त ऑपरेटर को मालूम होना चाहिए कि ए. फोर्कलिफ्ट की तजवीज़ करदा हुदूद हिफाजत को मुतासिर नहीं करती है। बी. फोर्कलिफ्ट की तजवीज़ करदा हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। सी. फोर्कलिफ्ट की तजवीज़ करदा हद थोड़ी से तजावुज़ कर सकती है। दुरुस्त जवाब है बी. फोर्कलिफ्ट की तजवीज़ करदा हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। आपकी शिफ्ट के आगाज पर अब जानते हैं कि आप बोझ बढ़ा रहे होंगे। महफूज रहने के लिए आपको क्या चेक करना चाहिए? ए. लिफ्टिंग की एक इजाफी सलाहियत। बी. फर्श की मुनासिब जगह। सी. एक मुनासिब ओवरहेड क्लियरेंस। दुरुस्त जवाब है सी. एक मुनासिब ओवरहेड क्लियरेंस।